है। ठीक है, देखिए इस प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए P फॉर प्रॉफिट, L फॉर लॉस, और इन दो टर्म को समझने के लिए दो और टर्म को समझने की जरूरत होती है। एक है CP और दूसरा है CP। का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? क्रय मूल्य। और फिर SP मतलब सेलिंग प्राइस। और इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य। अब एक बात बताइए, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए यदि हम प्रॉफिट एंड लॉस को समझना चाहते हैं तो दो टर्म को समझना और जरूरी है। और वो दो टर्म कौन कौन सा है? एक टर्म है CP और दूसरा टर्म है SP। CP मतलब क्रय मूल्य और SP मतलब विक्रय मूल्य। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इन दो टर्म को समझने के लिए हम सबसे पहले जब कभी भी किसी भी दो टर्म को समझना होता है तो उन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि CP और SP को कंपेयर करेंगे तो कितने रिजल्ट निकल कर सामने आएंगे? CP और SP को कंपेयर करेंगे तो कितने रिजल्ट निकल कर, इनइक्वालिटी पढ़े होंगे रीजनिंग के टॉपिक में, रीजनिंग में भी इनइक्वालिटी पढ़ना होता है। और इनइक्वालिटी ऐसे भी आप पूरे लाइफ में भी देखोगे कि अगर दो टर्म को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या कंडीशन निकल कर आएगा? तीन ही कंडीशन निकल कर आएगा। एक कंडीशन होगा कि CP इज ग्रेटर देन SP। CP इज ग्रेटर देन SP। एक दूसरा कंडीशन होगा कि CP इज लेस देन SP। और एक तीसरा कंडीशन होगा कि CP इज इक्वल टू SP। वेरी गुड। मतलब यहाँ दो टर्म तक आते आते बाकी आपको समझ में आ गया था कि आगे क्या होने वाला है। तो CP इज इक्वल टू SP का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप कभी कभी जब एग्जाम में देखेंगे कि आप CP इज इक्वल टू SP, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स के टर्म में भी क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जैसे बहुत सारे लोग इसमें इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन होंगे या उनका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल भी हो सकता है। बहुत मुश्किल है ना? कोई नहीं, क्या है? तो क्या है कि व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? होता क्या है ब्रेक इवन पॉइंट? एनीवन जिनका ग्रेजुएशन अगर है तो वो बता सकते हैं, अकाउंट ऑनर्स वाले या कुछ भी। नॉर्मली अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं तो कई बार आपके GK GS के क्वेश्चन में या इकोनॉमिकल टर्म में ये बार बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि वेयर नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब डिमांड सप्लाई दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो इस तरह के कंडीशन को, इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो CP इज इक्वल टू SP वाले कंडीशन में क्या कंडीशन निकल के आ रहा है कि दोनों जहां बराबर हो जाए, मतलब 100 रुपए में कोई सामान खरीदे और 100 रुपीज में ही बेच दिए, 100 की सामान खरीद कर 100 में ही बेच दिए, तो वो क्या कहलाएगा? इक्वल हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट होगा, वहां CP इज इक्वल टू SP। तो ये कंडीशन बहुत रेयर होता है। इस कंडीशन से मुझे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको इस बात से है कि कब CP इज ग्रेटर देन SP होता है और कब CP इज लेस देन SP होता है। तो देखिए, आप डे टू डे लाइफ में ये घटनाएं घटित होती है। आप हमेशा ये चीजें देख रहे हो कि घर में ही आप एक पेन खरीद के लाते हो 10 रुपए में और अपने भाई से ही अगर वह पेन बेच देते हो 12 रुपए में, तो क्या होता है? पता चलता है कि कम में खरीदे अधिक में बेचे, कम में खरीदे और अधिक में बेचे, और कम में खरीद कर अधिक में बेचते हैं तो 2 रुपए की प्रॉफिट अर्न की है ना, तो वहां प्रॉफिट होता है। तो जब कभी भी कम में खरीद कर अधिक में बेचेंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या मिलेगा? ऐसे कंडीशन में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ऐसे कंडीशन में प्रॉफिट होगा। और यदि आपने 100 रुपीज में कोई सामान खरीदा, आपने 100 रुपीज का कोई पेन खरीदा और अपने किसी दोस्त को या अपने किसी भाई को, अपने किसी बहन को आप 80 रुपए में दे दिए,
कितना में दे दिए? 80 रुपए में। तो 100 रुपए में खरीद कर अगर आपने किसी को 80 रुपीज में दे दिया तो यह कंफर्म स्पष्ट हो जा रहा है कि आपको कितने रुपीज की लॉस हो रही है? 20 रुपीज की लॉस हो रही है। इसका मतलब कि जब कभी भी सीपी अधिक होगा, एसपी कम होगा, तो क्या कंडीशन बनेगा? लॉस का कंडीशन बनेगा। अच्छा, यदि लॉस की वैल्यू निकालनी होगी, यदि लॉस निकालनी हो तो आप कैसे निकाल पाएंगे कि सीपी ग्रेटर वैल्यू है, सीपी यहां अधिक है और एसपी यहां कम है, तो बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को माइनस करेंगे तभी ना आपका लॉस की क्वांटिटी निकल के आएगी, लॉस की अमाउंट निकल कर आएगी। तो इसका मतलब लॉस निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए? सीपी में से एसपी को माइनस कर देना चाहिए। बोलिए, समझ पा रहे हैं इस बात को? इन द सेम वे अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, अगर आप प्रॉफिट की वैल्यू, प्रॉफिट की अमाउंट निकालना चाहते हैं, तो प्रॉफिट के केस में भी हम क्या करेंगे? ऑलवेज ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करेंगे, ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे। मतलब बड़े में से अभी यहाँ क्या है, आप 100 रुपीज का कोई सामान खरीद कर 120 रुपए में बेच रहे हो, मतलब कितना अधिक में बेच रहे हो, तो जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटे वैल्यू को माइनस करेंगे, मतलब ग्रेटर क्या कौन सा है यहाँ? एसपी। तो एसपी में से किसको घटाएंगे? सीपी को घटाएंगे। और इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि लॉस निकालने का एक तरीका निकल कर आया और प्रॉफिट निकालने का भी एक तरीका निकल कर आया। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ये तो डे टू डे लाइफ में ये घटना घटती है, हर कोई ये काम करता है। चलिए, इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अगर इसे नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, हो चुका होगा नोट? नहीं? ठीक है, देखिए, अब आप इसी को कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, कुछ नई तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, एक दो एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी तो आप टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का, और आपको दो टर्म समझना है, सीपी और दूसरा समझना है आपको एसपी। अच्छा, आप जाते हो किसी मॉल में घूमने, कोई भी किसी मॉल में गए, नहीं बात, अभी नया नया मॉल खुला है बगल में, पता नहीं नाम क्या है, याद भी नहीं मुझे। देखिए, मुझे पता था आप लोगों को तो ये सब बातें, ये सब प्लेस बहुत अच्छे से याद भी रहता है। एनीवे, अच्छा, मतलब बहुत अच्छा उसका ऐड कर रहा है, कुछ पैसा वैसा मिलता है क्या उसके तरफ से ऐड करने के लिए? और आइडिया भी बहुत अच्छा है कि वहाँ सामान भी बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, बढ़िया, कम पैसे में भी मिलते हैं। अच्छा, बहुत महंगा मिलता है, कोई बात नहीं है। गए और अचानक से जाने के बाद वहाँ कुछ घूम रहे, ऐसे ही शौक से गए थे घूमने, लेकिन अचानक कुछ पसंद आ गया, कुछ भी, मान लीजिए एक फास्ट ट्रैक की घड़ी पसंद आ गई। नहीं, एप्पल नहीं लेंगे क्योंकि अभी वो महंगा है ना। हाँ, तो फास्ट ट्रैक की एक घड़ी पसंद आती है और वो घड़ी बहुत अच्छा लगता है आपको, आप उसे तुरंत परचेज कर लेते हो, दुकानदार को बोलते हो कि दुकानदार जो भी हैं, भैया आप ये घड़ी लास्ट कितने प्राइस तक मिलेगा? बोला कि ठीक है, ये घड़ी 3000 रुपये में मैं आपको दे दूंगा, 3000 रुपीज। अब यह 3000 रुपीज क्या होगा आपके लिए? यह 3000 रुपीज क्या होगा? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आपने इसी प्राइस पर इस घड़ी को परचेज किया है, खरीदा है। अगर आपने इस 3000 रुपीज में घड़ी खरीदा, इसलिए आपके लिए यह क्रय मूल्य है। लेकिन वही दुकानदार के रेस्पेक्ट में अगर आप बात करेंगे तो दुकानदार ने आपसे घड़ी बेचा है, तो दुकानदार के लिए वह सेलिंग प्राइस होगा, दुकानदार के लिए वह सेलिंग प्राइस होगा।
आपने 3,000 रुपए में यह घड़ी तो खरीद लिया, लेकिन तुरंत घर आकर क्या करते हैं, अपने अगल बगल भाई बहन दोस्त सबको दिखाते हैं कि देखो ना घड़ी खरीदे, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। दूसरे का सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। अगर दूसरे बोल दिए कि अच्छा लग रहा है तो ठीक है, अगर दूसरा बोल दिया कि नहीं आज अच्छा नहीं लग रहा है तो हो गया। अब संजोग ऐसा बनता है कि वह घड़ी आप जिसे दिखा रहे हैं उसको पसंद आ गई, आपके दोस्त को, आपके फ्रेंड को, आपके भाई को, आपके बहन को वो घड़ी पसंद आ गई और वो तुरंत कहता है कि भाई यह घड़ी कितने में खरीदे हो। अब आपको भी समझ में आ चुका है कि यह घड़ी से पसंद आ गया और इतना जल्दी यह प्राइस पूछ रहा है या पूछ रही है तो जरूर हाँ कुछ ना कुछ इसका इंटरेस्ट है इसमें। आप तुरंत क्या कहते हो कि देखो यह घड़ी मैंने 3500 रुपीज में खरीदी। कितने में खरीदे? 3500 रुपए में खरीदे, क्योंकि आपने तुरंत गेस कर लिया है कि सामने वाला हो ना वो कहीं यह ना कर दे कि यह घड़ी मुझे दे दो और मुझे दे दो तो मैं 3000 में खरीदा हूं और 3000 में क्यों दे दूं, फिर उसको तो जाओ अपनी दुकान से खरीद लेना। लेकिन 3500 रुपीज आपने उसे बताया और यह 3500 जो आप उसको बता रहे हैं इसमें क्या है, 3000 रुपए तो आपका कॉस्ट प्राइस है, साथ में आपने 500 रुपीज बढ़ा के बोला है। क्यों बढ़ा के बोला? क्योंकि ये पॉसिबिलिटी बनती है कि हो सकता है कि यहीं से बिजनेस स्टार्ट हो जाए। ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि यहीं से बिजनेस स्टार्ट हो जाए और अगर 3500 बोलेंगे तब ना 100-200 रुपए कम भी कर देंगे तब भी प्रॉफिट में रहेंगे। वह 100-200 रुपए कम भी 100-200 रुपीज कम भी कर देंगे तब भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। इसलिए एमआरपी को बोला गया, मतलब उसको मतलब जब आप नॉर्मल तरीके से बात कीजिए, जब हम कुछ नहीं जानते एक लेमैन की भाषा में बात कीजिए तो क्या कहेंगे कि अच्छा जितना में खरीदा है उससे बढ़ा के बोल रहा है, यही बात ना बोलेंगे। लेकिन जब उसको मैथमेटिकल टर्म के रूप में बात करेंगे तो वह टर्म क्या कहलाएगा? एमआरपी कहलाएगा। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और वह मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपने एक बार जब घड़ी की कीमत उसे 3500 रुपए बता दिया तो अब उससे ज्यादा में तो आप उसे बेच नहीं सकते हो, एमआरपी पर ही बेच सकते हो। उससे ज्यादा उससे बोलोगे तो बोलेगा ना कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, हम क्यों देंगे तुमको पैसा। एनीवे, अब सामने वाला इंसान बोलता है देखो घड़ी तो मुझे पसंद आ गई है, नहीं घड़ी तो मुझे पसंद आ गई है और जो चीजें पसंद आ जाए उस पर तो मेरा अपना अधिकार होता है, हर हाल में चाहिए मुझे। अब तुम बोलो कितना पैसा इसमें कम करोगे, मुझे तो घड़ी चाहिए। आप कहोगे देखो भाई इसमें कम होने की क्या बात है, अभी तो तुरंत खरीद कर लाया ही हूं, अभी क्यों कम करूं। नहीं, अगर तुमको नहीं समझ में आता तो जाओ दुकान से परचेज कर लेना। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे कि सामने वाले का कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, वो बोलेगा नहीं अच्छा ठीक है। लेकिन आपका दोस्त ही तो है, वो समझता है, वो आपको भी समझता है कि आप कितने सच बोल रहे हो और कितने इसमें ऐड हो सकते हैं, या वह सोच रखा है पहले से। उसने बोला कि देखो भाई सब कुछ ठीक है लेकिन तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए तुम 200 रुपए कम कर दो, तुम मुझे यह घड़ी 3200 रुपीज में दे दो या 3300 रुपीज में दे दो। 200 रुपया कम करेगा तो 3300 रुपए। 200 कितना में कम करवा रहा है आपसे, जो आपने उसे बता रखा है, और आपने कितना बताया है? 3500 रुपीज बताया है उसे, तो 3500 रुपए आपने बताया और वो बोला क्या कि 200 रुपीज कम कर दीजिए। अब आप समझ रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं, मन ही मन खुश भी हो रहे हैं कि चलो ठीक तो है, 200 रुपए कम करके ऑब्लाइज भी कर दिया दोस्त को, उसके ऊपर एक एहसान भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मन ही मन खुश हो रहे हैं कि अच्छा चलो ना 300 रुपए का प्रॉफिट भी तो हो रहा है, आज शाम के पार्टी का पैसा निकल चुका है। और आपने बहुत ही खुशी खुशी उसे यह घड़ी बेच डाला। अब आप यह बताइए कि यह जो 3300 रुपीज हुआ यह आपके लिए विक्रय मूल्य हुआ, यह 3300 रुपीज आपके लिए विक्रय मूल्य हुआ, लेकिन आपके फ्रेंड के लिए, आपके भाई के लिए, आपके दोस्त के लिए क्रय मूल्य हो गया। गॉट इट? कंफ्यूजन खत्म। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में कोई दिक्कत नहीं रह पाएगा। अब आपने इसे 3300 रुपए में जैसे ही बेचा, वह 3300 रुपए आपको दे दिया, आपको तुरंत आप मन ही मन खुश हो रहे हैं। क्या खुश हो रहे हैं कि आपको प्रॉफिट हुई है, और प्रॉफिट कितने की हुई है? 300। आपने तुरंत कैलकुलेट कर लिया कि अच्छा 300 रुपए तो मैंने कमा लिया। लेकिन अगर इसी को मैथमेटिकली समझेंगे तो कैसे समझेंगे कि सेलिंग प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस
कॉस्ट प्राइस। और तब आपने देखा कि 3300 रुपए में सेल किया इसको, खरीदा था 3000 रुपए में, आपको प्रॉफिट कितने की हो गई? 300 रुपीज की। क्या निकल कर आया यह? प्रॉफिट। अच्छा, तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन में यह भी बातें की जाती है कि कितने % की प्रॉफिट हुई, परसेंटेज प्रॉफिट की बात की जाती है। तो लास्ट क्लास में जब मैं परसेंटेज पढ़ाया तब मैंने बोला था ना, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और भाग किससे देंगे? बेस से। और आपका बेस मेन क्या है? सीपी। तो डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस होगा ऐसा। तो प्रॉफिट इंटू 100 बटा सीपी, ये होता है फॉर्मूला इसका। प्रॉफिट कितने की हो गई? 300 रुपीज की। बोलिए, इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी कितना है? 3000। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो यहां से कैंसिल कीजिए और ये डबल जीरो और 300, मतलब 300 को कैंसिल कर दीजिए, बचा कितना? 10%। और इस तरह से आपने क्या देखा कि यह 10% की प्रॉफिट हो गई। ठीक है, अभी मत लिखिए, मैं लिखने का समय दूंगा, एकदम बेसिक बातें हैं, इसे जरूर समझिए। अगर आप यही नहीं समझेंगे तो आगे के सारे जो क्वेश्चंस पर जब हम आएंगे तो फिर क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे आप। इसलिए अभी आप कंसेप्ट को समझिए, नोट करने का पूरा टाइम दूंगा। मैं खुद अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। इन द सेम वे आगे भी मैं नोट करने के लिए पूरा टाइम दूंगा। किताब में हर बातें लिखी हुई है, लेकिन एक याद रखने के लिए, एक समझने के लिए, अब जैसे ही जब कभी भी आपको इस प्रॉफिट और सीपी ना समझ में आए, आप तुरंत वो लाइन याद करोगे कि अच्छा कहाँ गए थे? पीएनएम मॉल गए थे या कौन सिटी सेंटर गए थे और वहां से हम लोग घड़ी परचेज किए थे, 3000 का घड़ी परचेज किए थे और बेच दिए थे कितना में? 3300 में। तो कितने की प्रॉफिट हुई थी? 300 रुपीज की। ये डे टू डे लाइफ की कहानी है, हमेशा ऐसा होता है। कभी शर्ट खरीद के लाते, कभी कपड़े खरीद के लाते हैं, कभी दोस्तों को दे देते हैं। अच्छा, ये तो कंडीशन हो गई प्रॉफिट वाली कंडीशन। लेकिन आपका जो फ्रेंड है वो आपसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है और साथ रहते रहते एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानता है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझता है। आपने तुरंत जैसे ही दो फ्रेंड को बोला कि मैं इस घड़ी को, सीपी तो एक्चुअल में कितना है आपका? 3000 रुपीज। आपने अपने फ्रेंड को बोला कि देखो भाई, यह घड़ी मैं खरीदा हूं कितने में? 3500 रुपीज में, मतलब यह एमआरपी है, ये भी समझ रहे हैं। और आपको फिर फ्रेंड से बात हो रही है, डील, ये ना होता है, डील चल रहा है। ये हो सकता है मैं 100 में बात कर रहा हूं, ये डील लाखों की हो सकती है, करोड़ों की हो सकती है। ये डील चल रहा है और आपका फ्रेंड काफी इंटेलिजेंट है, वो भी समझता है कि ये जो बोल रहा है वो सच तो बोल नहीं रहा। आज तक ये सच कभी बोला ही नहीं जो आज बोलेगा। मन ही मन वो बोला कि नहीं, इसके ऊपर किसी तरह का कमेंट करने से ज्यादा किसी को बोलोगे नहीं भाई ऐसा करो, यह घड़ी तुम जितने में भी खरीदे हो इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है, और घड़ी मुझे पसंद भी है और मुझे यह चाहिए भी। और वह स्पष्ट कह रहा है कि मेरे पास ओनली एंड ओनली 2700 रुपीज है और तुमको घड़ी देना पड़ेगा। क्या कीजिएगा ऐसे कंडीशन में? क्या करेंगे? नहीं देंगे। हर कोई यही काम करेगा। अच्छा, लॉस कब होता है? जब कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की कंपल्सन होती है, या तो कॉस्ट रिलेशनशिप है, या कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तो अंडे सर रहे या केले सर रहे, तभी लॉस में बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। 3500, वह बोला 2700 रुपीज, उसको तुरंत कैलकुलेट करके बताएंगे कि देखो भाई 800 रुपए की लॉस हो रही है, एक दिन में मैं क्यों सहूंगा? नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग बोलेंगे, मन ही मन सोचेंगे 800 तो नहीं, 300 का तो लॉस हो ही रहा है। नहीं, जैसे दुकानदार कहता है, देखिए देखिए अभी आप ना, आपको हम पूरा लिस्ट दिखा देंगे कि इतना ही में खरीद के लाए हैं, लेकिन फिर भी वो लिस्ट के अंदर भी कुछ ना कुछ रहता है, कुछ ना कुछ लोचा रहता है। सही बोल रहे हो। अच्छा, तो अब क्या करेंगे इस कंडीशन में? आप तो देने से इनकार कर देंगे, नहीं भाई मैं घड़ी किसी कीमत पे नहीं दे पाऊंगा आपको, आप ऐसा करिए जाके दुकान से खरीद लीजिएगा। फ्रेंड भी आपका इंटेलिजेंट है, तेज भी है, समझदार भी है, तुरंत कहता है अच्छा ठीक है मत दो, याद करना कॉलेज के गेट पे जब मार होती है तो सबसे पहले हम ही आते हैं तुमको बचाने। अगले दिन देखेंगे मार खाता रहेगा, धीरे से चुपके से निकल लेंगे।
थोड़ा सा आपका मन डगमगाएगा कि बात तो सही बोल रहा है, फिर भी कहेंगे जाने दो, उस दिन देख लेंगे, जब मार होगा तब देखेंगे। ये नहीं आएगा तो दूसरा कोई बचाएगा। उसकी प्रॉब्लम तब हो जाती है कि अच्छा तुम्हारा सारा व्हाट्सएप चैट मेरे पास है, अब समझ लो बगल वाले को ट्रांसफर कर रहे हैं हम, नंबर भी है मेरे पास। अब हो गया, यहीं पे मामला खत्म। सुनो सुनो, कोई बात नहीं है। अब आप मन ही मन सोचते हैं कि ये 300 रुपीज, और उधर समझ लो एक मैसेज गया कि ब्रेकअप तय। नहीं, आज उससे भी नहीं, वो इतना भी कहता है कि अच्छा ठीक है, इसका वाला मैसेज उसको भेज देंगे, उसका वाला मैसेज उसको भेज देंगे। अब कहानी और बिगड़ जाती है। तब तो फ्री में देना पड़ेगा। देखिए रेडी हो गए फ्री में देने के लिए। और इन मतलब किसी भी तरीके से वह इस तरह के भी इमोशनली आपको ब्लैकमेल करने लगता है कि जब रात में 12 बजे रात को ट्रेन से उतरते हो स्टेशन पर, ऑटो नहीं मिलती है तो मुझे ही फोन करते हो, यही बाइक लेकर या साइकिल लेकर आता हूँ रात में, समझना उस टाइम पैदल रात में जब गली में कुत्ते परेशान करेंगे तब याद आए बातें कि 300 रुपए के लिए तूने क्या किया था मेरे साथ। सारी कहानी के बाद एक ही बात समझ में आता है कि घड़ी अंततः आपको देनी पड़ती है, और कितने रुपए में देनी पड़ती है? 2700 रुपीज में। तो क्या होता है यहाँ? लॉस। और कितने की लॉस हो जाती है? और लॉस के लिए आपको क्या करना पड़ा? तो इस बार कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करना पड़ा। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं, ग्रेटर में से स्मॉलर वन को माइनस करेंगे। तो सीपी कितने की हो गई? 3000 की। और एसपी कितने की है? 2700 रुपीज की। लॉस कितने का हो गया? लॉस कितने का हो गया? 300 रुपीज का। लॉस कितने की हो गई? 300 रुपीज की। और यदि लॉस है 300 रुपीज की, तो अभी आपने थोड़ी देर पहले प्रॉफिट परसेंटेज पढ़ा था, उसी तरह से फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा? लॉस परसेंटेज। और फिर लॉस परसेंटेज के लिए भी वही फॉर्मूला होगा, लॉस इंटू 100 बटा सीपी। बोलिए ये बात समझ में आई या नहीं? अब फिर देखिए लॉस परसेंटेज निकालने के लिए लॉस है कितने का? 300 का। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे कितना से? 3000 से। 00 से ये 00 कैंसिल, ये पूरा कैंसिल कर देते हैं, 10 बचेगा मात्र। समझ जाएंगे इतना आप। इज इक्वल टू कितना परसेंट? 10%। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। इस यहां तक किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट कीजिए आप इसको। पहले एक स्टेप बैक कर देते हैं, पहले इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद आप